बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। मदरसा जदीद कारी स्कीम हुई मुंतकिल, मरकजी अक़लियती वजारत को की गई मुंतकिल। 2 महीने कबल न्यूज 18 उर्दू ने इस हवाले से खबर दिखाई थी। न्यूज 18 उर्दू की खबर पर मुहर लग गई है। कहा जा रहा कि 50,000 असातिज़ा इस स्कीम के तहत तकरीबन काम करते हैं। 4 साल से असातिज़ा की तनख्वाह रुकी हुई है। वज़ारत अक़लियती उमूर ने पीएम मोदी को खत लिखा था। मदरसा मॉडर्नाइजेशन असातिज़ा स्कीम की मुंतकली को लेकर खत लिखा गया था। वज़ारत अक़लियती उमूर अब मदरसों की जदीद कारी पर काम करेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, मदरसा जदीद कारी स्कीम मुंतकिल हुई है। इस स्कीम को लेकर वज़ारत अक़लियती उमूर ने पीएम मोदी को खत लिखा था। मदरसा मॉडर्नाइजेशन असातिज़ा स्कीम की मुंतकली को लेकर खत लिखा गया था, जिसके बाद अब मदरसा जदीद कारी स्कीम को मुंतकिल कर दिया गया है। अब मरकजी अक़लियती वजारत को ये स्कीम मुंतकिल कर दिया गया है। 2 महीने कबल न्यूज 18 उर्दू ने इस हवाले से खबर नशर की थी, खबर दिखाई थी, जो कि न्यूज 18 उर्दू की उस खबर पर मुहर लगती हुई दिखाई दे रही है। तकरीबन 50,000 असातिज़ा इस स्कीम के तहत काम करते हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद जुड़ रहे हैं। खुर्रम, आपने इस खबर को कवर किया था, मदरसा जदीद कारी स्कीम अब मुंतकिल हुई है, इससे असातिज़ा को किस हद तक फायदा मिलेगा? देखिए सना, 20 जुलाई को हमने ये खबर दिखाई थी। हालांकि कई लोग ये ज़रूर कह रहे थे कि ये खबर ठीक नहीं है, अब इस तरह का कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन हमने ये ज़रूर बताया था कि वज़ारत अक़लियती उमूर न सिर्फ पीएमओ को ख़त लिख रही थी, बल्कि साथ ही साथ जो कम्युनिकेशन हो रहा था, जो लेटर्स भेजे जा रहे थे, उसमें वज़ारत अक़लियती उमूर को लेटर ज़रूर भेजे जा रहे थे और उस पर अब मोहर लग गई है। ये स्कीम वज़ारत अक़लियती उमूर के पास आ गई है। अब वज़ारत इस सिलसिले में सर्वे कराएगी और किस तरीके से मॉडर्नाइजेशन की जो स्कीम है, यानी मदरसों में जो मॉडर्न तालीम है उसको कैसे किया जा सकता है, किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है, उस पर काम करेगी। कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा, तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से स्कीम की हालत थी, HRD मिनिस्ट्री के तहत पैसा रिलीज़ नहीं होता था, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं आता था, तो उसको देखते हुए वज़ारत अक़लियती उमूर के जो वज़ीर हैं मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने इस सिलसिले में दिलचस्पी ली और इसको अपनी तरफ लेकर आए हैं। कितना फ़ायदा होगा उसके लिए मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं इसी स्कीम के असातिज़ा जो एसोसिएशन है उसके सदर एजाज साहब, मेरे साथ दिल्ली आए हुए थे इसी मसले को लेकर के मालूम करने कि आखिर क्या हो रहा है। तो हमारे साथ मौजूद हैं एजाज साहब, क्या उम्मीद है आप लोगों का 4 साल का बकाया, फ़ायदा होगा, नुकसान होगा? जी, इस वक्त महामारी का टाइम है और इस टाइम सरकार को हमारा मानदेय जारी करना चाहिए था, ना कि स्कीम को ट्रांसफ़र। अब स्कीम अगर सरकार ने ट्रांसफ़र किया है तो बताइए 4 साल का हम लोगों का मानदेय बकाया है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? दूसरी बात यह है कि इस समय हमारे टीचर आत्महत्या कर रहे हैं, कई टीचर आत्महत्या कर चुके हैं, कुछ मायूसी से मर चुके हैं। अब हमको मानदेय की इस वक्त ज़रूरत है, इसीलिए मैं यहाँ माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय आया हुआ हूँ, माननीय राष्ट्रपति महोदय के यहाँ, माननीय प्रधानमंत्री महोदय के यहाँ। लेकिन अब इस समय जब हमको इस महामारी में मदरसा टीचर्स को मानदेय की ज़रूरत है, तो सरकार ऐसे टाइम में इस स्कीम को दूसरे विभाग में लेके जा रही है। अच्छा, आप यहाँ पर आए हुए हैं, आप वज़ारत फ़रोग़ इंसानी वसाइल भी गए होंगे, वहाँ पर आपको क्या बताया गया? उन्होंने बताया कि हमने इस स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में ट्रांसफ़र कर दिया है, आप लोग अब अपने मानदेय के लिए वहीं जो है संपर्क करिए। मतलब आपका जो कंसर्न है कि 4 साल का पैसा जो नहीं मिला है, जो HRD मिनिस्ट्री की तरफ था, अब क्या वज़ारत अक़लियती उमूर देगी, इस चीज़ को लेकर के आपको फिक्र है? ये तो बहुत बड़ा ये है कि चूँकि अब मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर में स्कीम भेजी गई है, ज़रूर ये बात है, लेकिन अब जो हमारा 4 साल का बकाया मानदेय है तो उसको तत्काल कौन देगा? सरकार को सबसे पहले तनख्वाह देनी चाहिए था, उसके बाद में स्कीम आपको कहीं भी ट्रांसफ़र करते। लेकिन जब पैसा देने का टाइम आया, हमारे स्टेट ने सारे यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट वगैरह सब सबमिट कर दिए। हमारे यहाँ के मंत्री माननीय नंद कुमार नंदी जी ने माननीय शिक्षा मंत्री जी को पत्र लिख के 977 करोड़ रुपये जो बकाया मानदेय था उसकी मांग की थी, तो बजाय मानदेय देने के सरकार ने इस महामारी में स्कीम को वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। अब बताइए हम 4 साल का जो हमारा बकाया मानदेय है हम किसके पास जाए? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर में अगर स्कीम गई है तो अब कितने टाइम में हमको पैसा मिलेगा? ये बहुत बड़ा संकट। देखिए सना, ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन
25,000 जो असातिज़ा हैं वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के हैं और ये लोग प्रोटेस्ट करते रहे, दिल्ली आते रहे हैं, पैसा मिलने को लेकर के दिक्कत होती रही। हालांकि पिछले दिनों एक प्रोटेस्ट हुआ और उससे पहले एक प्रोटेस्ट की इजाज़त यहाँ से कैंसिल कर दी गई थी। 50,000 के करीब पूरे मुल्क में है, ये स्कीम लगातार चलती आ रही थी। अब इसका जो बजट है वो 2015 के बाद 120 करोड़ रुपए था, लेकिन अब इसको बढ़ा करके 220 करोड़ रुपए कर दिया गया था, 100 करोड़ बढ़ाया गया था। लेकिन सवाल बड़ा यही है कि स्कीम ट्रांसफ़र तो हो गई है, लेकिन असातिज़ा को पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। हालांकि ये तमाम जो टीचर हैं जो इसकी स्कीम के तहत काम करते हैं, क्योंकि हम लगातार कवर करते रहे हैं, तो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा ये क्वालिफाइड है। एजाज साहब से ये पूछिएगा क्योंकि 4 महीने तकरीबन तनख्वाह 4 महीने से उन्हें नहीं मिली है। ऐसे में वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि हमें ये नहीं लगता कि मुंतकली के बाद उन्हें ये मिनिस्ट्री पैसा देगी या नहीं। आखिर इन्हें ये डर क्यों सता रहा है? क्योंकि मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम की मुंतकली इसीलिए की गई है ताकि इस स्कीम को लेकर बेहतर तरीके से काम किया जा सके और इस पर बेहतर ध्यान दिया जा सके। क्या किसी सरकारी नुमाइंदे से उनकी बात हुई इस ताल्लुक से और उनको यकीन दहानी कराई गई है या नहीं? क्या आपकी बात हुई है? आपका जो पैसा 4 साल का बकाया है उसको आपका डर क्यों सता रहा है? क्योंकि सरकार तो मौजूद है, सरकार पैसा देगी। अगर एचआरडी मिनिस्ट्री नहीं देती तो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री देगी। आप बताइए कि आज हमारे बच्चे भूखों मर रहे हैं, हमारे लिए दवा इलाज लेने का पैसा नहीं है, हमारे टीचरों के पास राशन लेने का पैसा नहीं है, इस महामारी में कोई ट्यूशन वगैरह भी काम नहीं चल रहा है। आप बताइए कि इस टाइम जब हमको राहत देने का टाइम है तब सरकार स्कीम ट्रांसफ़र कर रही है, तो जाहिर सी बात है किसी ऑफिसर से कोई मनफी बात आपकी समझ में आई कि वो पैसा देने में देरी हो सकती है? देखिए, जो अधिकारी कह रहे हैं कि जैसे हमारे यहाँ अब स्कीम है नहीं, आप दूसरे मिनिस्ट्री में गई है, अब वहाँ जा कर के बात करेंगे तो इसी में टाल मटोल करते रहेंगे। बताइए, अब इस टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमको पैसा मिलना था। अब 4 साल का पैसा जो हमारा बकाया, अब बताइए हम किससे उसको मांगेंगे? जो भी अधिकारी है वो इस मिनिस्ट्री वाले उस मिनिस्ट्री में, उस मिनिस्ट्री वाले इस मिनिस्ट्री में दौड़ाते रहेंगे। इस तरह टीचर तो मर ही जाएगा, हमारा परिवार मर जाएगा। फिर पैसा कहते हैं, कहावत है कि बूंदो चूको घड़ो ढरकाओ। जब आदमी ही मर जाएगा, टीचर आत्महत्या ही कर लेगा, तो मान दे अगर मिल भी गया, अगर मान लीजिए, तो फिर उसका मतलब क्या होगा? सरकार को तो आज हमारे लिए करना चाहिए। सरकार ने सबके लिए किया, लेकिन मदरसा टीचरों के लिए नहीं किया, जो बहुत मदरसा आधुनिकीकरण टीचर के लिए ये स्कीम भी, ये जो स्कीम है ये बीजेपी ही लेके आई थी, माननीय मुरली मनोहर जोशी जी ने चलाया था। हम लोगों की क्या खता हुई कि हम लोगों ने सरकार की स्कीम में काम किया, मॉडर्न सब्जेक्ट की शिक्षा दिया, उसके बाद में MA BEd होते हुए भी, TT क्वालिफाइड होते हुए भी 4 साल से भूखों मर रहे हैं। बताइए हम किसके पास अपनी फरियाद लेकर के जाएँ? कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। अब इस मिनिस्ट्री वाले उसमें, उस मिनिस्ट्री वाले इसमें दौड़ाते रहेंगे। मेरा तो, हम लोग तो मर ही गए, क्या करें हम लोग? देखिए, ये दर्द है सना जो छलक रहा है, और वाकई अगर किसी को 2 महीने सैलरी ना मिले तो उसका क्या हाल होता है। ये तो 4 साल से इनको सैलरी नहीं मिली है, इनका बकाया है, और ये बड़ा अलमिया है। कहना चाहिए कि वजारत को इस पर फौरी तौर पर ध्यान देना होगा। स्कीम ट्रांसफ़र ज़रूर हुई है, उम्मीद की जानी चाहिए कि बेहतर होगा, लेकिन इस पर ध्यान ज़रूर देना होगा सना। और इसी तमाम उनकी परेशानियों को न्यूज़ 18 उर्दू लगातार दिखा रहा है, क्योंकि जिस तरह से मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम से इस्तेफादा कुनिंदगान की परेशानियां बढ़ रही हैं, क्योंकि उन्हें 4 साल से तनख्वाह नहीं मिली, नहीं वागुजार की गई है। कोरोना पैंडेमिक के दरमियान आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब किसी के घर में चूल्हा नहीं जल रहा होगा, सेहत और तालीम के हवाले से पैसे नहीं होंगे, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही होगी। खुर्रम शहजाद, एजाज साहब से ये पूछिएगा कि जब बार बार ये तमाम एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग, मदरसा मॉडर्नाइजेशन से इस्तेफादा कुनिंदगान जिनको तनख्वाह नहीं मिली है, वो बार बार प्रोटेस्ट करते हैं, एहतजाज करते हैं, उसके बावजूद भी उनकी मांगे नहीं मानी जा रही हैं, उस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब जबकि इस मॉडर्नाइजेशन स्कीम की मुंतकली कर दी गई है, इसके आगे उन्हें क्या स्टेप लेना है, क्या कदम उठाएंगे? बिल्कुल, मुझे एक बात ये बताइए कि दिक्कत क्या है, या क्या यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट की जो बात की जाती है उस तरह की रुकावट है? और अब क्योंकि ये स्कीम मुंतकिल हो गई है, ट्रांसफ़र हो गई है, तो अब आप लोग क्या करेंगे? यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट हमारे सरकार ने मार्च में सबमिट कर दिया था। उसके बाद 2-3 लेटर भारत सरकार के आए, भारत सरकार के सारे लेटर का हमारे स्टेट ने जवाब दे दिया। हमारे यहाँ कोई भी डॉक्यूमेंट पेंडिंग नहीं है। जब मानदेय ही 4 साल से नहीं मिला है तो किस चीज़ का यूटिलाइजेशन मांग रहे हैं? अगर हमारी जो सैलरी है
क्या टीचर यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट सबमिट करने जाएगा तो सरकार इस बात। आप लोग लगातार प्रोटेस्ट करते रहे, अपनी बात रखते रहे, ले जाते रहे। सवाल यह है कि अब आपकी बात नहीं मानी जाती है, आपके मुतालबात हैं वो पूरे नहीं होते हैं, सैलरी नहीं मिलती है, तो अब आप लोग क्या करेंगे? अब स्कीम ट्रांसफ़र हो गई, अब आपका क्या आगे का रोड मैप क्या है? अब हम तो हमेशा प्रोटेस्ट करते रहे, सरकार के मंत्रियों से सबसे जा कर के अपना मानदेय मांगते रहे हैं। किसी ने भी मानदेय देने में वो नहीं, किसी ने ये नहीं कहा कि आपका मानदेय नहीं देंगे, लेकिन किसी ने मानदेय दिया नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है, किसी चीज़ को कह देना अलग चीज़ है, किसी चीज़ को करना अलग चीज़ है। जब हम लोग मॉडर्न सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं इतने लंबे समय से और 4 साल से हम लोग दौड़ रहे हैं, तो बताइए हमारे पास किराया नहीं है दिल्ली आने का, हम कैसे दिल्ली आए? किराया तो उधार लेकर के आते हैं। तो इससे ऐसे टाइम पे हम कैसे क्या करें? अपने बच्चों को कहाँ लेकर जाएं? सरकार अगर स्कीम चलाती है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उसमें मानदेय दे सरकार। MA BEd TET क्वालिफाइड टीचरों को सरकार ने बर्बाद कर दिया, उनको 25,000 टीचर। आप लोगों को, आप लोग MA BEd हैं, आमतौर से सरकारी जो टीचर होते हैं उनको क्या सैलरी मिलती है और आप लोगों को क्या सैलरी मिलती है? जो सरकारी टीचर है, जो MA BEd TET क्वालिफाइड है, उनकी सैलरी 60-70 हज़ार रुपये महीने है। और हमारी सैलरी में 3,000 रुपये स्टेट गवर्नमेंट देती है और सेंट्रल गवर्नमेंट 12,000 रुपये, कुल मिला के 15,000 रुपये मानदेय है। ये 15,000 रुपये मानदेय भी हमको 4 साल से नहीं मिला है। बताइए परिवार कैसे पाले? समान कार्य पे समान वेतन होना चाहिए। सरकार अगर उनको दे रही है 60,000 रुपये तो हमको भी 60,000 देना चाहिए। बताइए 500 रुपये रोज़ में कैसे परिवार चलेगा? वो भी 500 रुपये रोज़ 4 साल से न मिले तो किसका परिवार रह जाएगा? हमारे टीचर रात रात में ऑटो रिक्शा पहले चला लेते थे, ट्यूशन पढ़ा करके ज़िंदगी काट रहे थे, वो भी सब बंद हो गया। इस टाइम पे सरकार ने हमारी मदद नहीं की जब हमको मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। अब बताइए हम लोग क्या करें, कहाँ जाएँ? सबसे बड़ी तो दिक्कत तो यही है। दिल रो रहा है, टीचरों के सारे टीचर रो रहे हैं कि क्या करेंगे, क्या होगा। अब वज़ारत अक़लियती उमूर से क्या उम्मीद है आपको? क्या उनके वज़ीर जो मुख्तार अब्बास नकवी हैं, उनसे क्या आप चाहते हैं? देखिए, माननीय मंत्री जी से तो हम सबसे पहले यही चाहेंगे कि किसी काम को करने से सबसे पहला ये चीज़ है कि हम लोगों को कुछ मानदेय, चाहे 1 ही साल का मानदेय कम से कम तुरंत जारी कर दिया जाए, कम से कम हमारा परिवार तो ज़िंदा रहे। और मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मुख्तार अब्बास नकवी जी अच्छा काम करेंगे, हमको मानदेय देंगे। लेकिन मानदेय हमको जल्दी ज़रूरत है क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास सर्वाइवल का कोई रास्ता नहीं है। तो आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि माननीय मंत्री जी हम लोगों का मानदेय किसी भी तरह से जल्द चाहे 1 ही साल का जारी कर दें, लेकिन कम से कम जारी कर दें कि हमारे परिवार तो ज़िंदा रह जाएँ। तो सना देखिए, ये सारे हालात हैं और उम्मीदें अच्छी हैं और इसीलिए शायद वजारत में ये स्कीम मुंतकिल की गई है। उम्मीद की जानी चाहिए कुछ बेहतर होगा और अच्छा एजाज होगा। साहब की जो रुदाद है, जो बात है, वो कह रहे हैं कि उनका दिल रो रहा है, भले ही आंखें नम नहीं है, आंख से आंसू नहीं बह रहे हैं, लेकिन इनकी बात को सभी समझ सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब 4 सालों से इन असातिज़ा को तनख्वाह नहीं मिली है तो उनका घर बार कैसे चल रहा होगा। इस जानिब भी महकमे को ध्यान देने की ज़रूरत है, सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि वो कहते हुए देखे गए कि वो दिल्ली दूसरी रियासतों से किस तरह आते हैं और कैसे पैसे दूसरे से लेकर आते हैं, वो उनका दिल और वो ही जानते हैं। बेहद शुक्रिया खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील से बातचीत करने के लिए। एजाज साहब का भी बेहद शुक्रिया जो कि परेशान हाल हैं। उम्मीद है कि जल्द सरकार उनकी जानिब ध्यान देगी, तमाम असातिज़ा की तरफ ध्यान देगी। फिलहाल इसी के साथ छोटे से ब्रेक के लिए रुक जाते हैं, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।